एसआईआर के खिलाफ अखिलेश यादव ने सभी दलों से की बड़ी अपील। बोले सभी विपक्षी दल एकजुट हों और बीजेपी के इस महाषड्यंत्र का पर्दाफाश करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में आकाशवाणी केंद्र का किया लोकार्पण। इतिहास में लिखेगा नई इबारत। चीन और पाकिस्तान की बढ़ गई टेंशन। भारत को मिलने जा रही कई घातक मिसाइलें। रूस से होने वाली है 10,000 करोड़ की डिफेंस डील। ग्रेटर नोएडा के डाबरा गांव में शहीद की बेटी की शादी में शामिल हुए सेना के 50 जवानों ने कन्यादान कर पेश की अनोखी मिसाल। जम्मू कश्मीर में शुरू हो गया देश विरोधी तत्वों के खिलाफ नया अभियान। श्रीनगर के लाल चौक इलाके में होटल गेस्ट हाउस में सर्च ऑपरेशन जारी। बिहार में करारी हार के बाद दिल्ली में कांग्रेस ने की बड़ी बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी हुए शामिल। अब आरजेडी से अलग हो सकती है कांग्रेस। गुजरात में एक और बीएलओ की हो गई मौत। वोटर लिस्ट रिवीजन के काम के दौरान आया हार्ट अटैक। यूपी के मिर्जापुर में शराबी युवकों ने मस्जिद में लगा दी आग। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के फिरोजाबाद में गजब का मामला। वोटर लिस्ट रिवीजन के नाम पर भाई ने करा ली बहन के मकान और दुकान की रजिस्ट्री। अब रजिस्ट्री निरस्त कराने के लिए अदालत पहुंची पीड़िता। विधानसभा सत्र को लेकर बिहार के पटना में 5 दिसंबर तक धारा 163 की गई लागू। प्रदर्शन, जुलूस और सार्वजनिक विरोध पर लगा प्रतिबंध। एलजी मनोज सिन्हा ने पत्रकार के घर पर चलवा दिया बुलडोजर तो भड़क गए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। बोले खास समुदाय को बनाया जा रहा निशाना। यूपी के सहारनपुर में दर्दनाक घटना। कार पर पलट गया बजरी से भरा डंपर। एक ही परिवार के 7 लोगों की हो गई मौत। वोटर लिस्ट रिवीजन पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले ये देशवासियों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है जो अंग्रेजों की गुलामी से भी बदतर होगी। एसआईआर को लेकर भाजपा पर भड़के अखिलेश यादव। सभी दलों से एकजुट होने की अपील। बोले देशवासियों को ही पराया साबित कर देगी बीजेपी। यूपी की जनता को मिला बड़ा तोहफा। गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस ट्रेन का बरेली तक किया गया विस्तार। अश्विनी वैष्णव ने किया उद्घाटन। प्रदूषण को लेकर सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। जहरीली हवा के बीच दिल्ली एनसीआर को छोड़ना चाहते हैं 80% लोग। सम्राट चौधरी का आरजेडी पर बड़ा हमला। बोले ये लोग अराजकता और गुंडागर्दी वाले लोग हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि घर नहीं छोड़ेंगे। भारत से पहले चक्रवाती तूफान ने श्रीलंका में मचाई भारी तबाही। बारिश और बाढ़ से अब तक 56 लोगों की मौत और 60 से ज्यादा लोग हुए लापता। भारत के नए भूकंप के नक्शे से मचा हड़कंप। खतरे में 75% आबादी। 200 साल से नहीं हिली जमीन। अब कभी भी आ सकती है तबाही। राष्ट्रपति की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा बयान। बोले भारत ने आतंकवाद को राक्षसी प्रवृत्ति के रूप में माना है और उसके खिलाफ जारी रहेगी जंग। अब सिर्फ पाकिस्तान की जनता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पूछ रही इमरान खान जिंदा है या मारे गए। बेटे कासिम ने भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय से दखल देने की अपील। आरजेडी ने राबड़ी आवाज खाली नहीं करने की दी चेतावनी तो भड़क गए सम्राट चौधरी। बोले ये किसी की बापौती नहीं बल्कि जनता का घर है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन ने शहबाज और मुनीर को दे डाली खुली धमकी। बोली अगर इमरान को कुछ भी हुआ तो इनकी नस्लें भी नहीं बचेंगी। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को दे दी बड़ी राहत। अब हैदराबाद पंचायत चुनाव पर नहीं लगेगी रोक। हाईकोर्ट ने रोक लगाने से कर दिया साफ इनकार। अब महाराष्ट्र में जल्द होंगे स्थानीय निकाय चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव कराने के दे दिए आदेश। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले मोदी जी हमारे सामने बच्चों का दम घुट रहा है और आप चुपचाप बैठे हैं। 1 दिसंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र। विपक्ष ने कसी कमर। वंदे मातरम और एसआईआर से लेकर परमाणु ऊर्जा तक सरकार को जमकर घेरेगा विपक्ष। महाराष्ट्र में जन्म प्रमाण पत्र रैकेट पर सख्त एक्शन। सरकार ने 14 जिलों में शुरू कर दिया क्लीन अप ऑपरेशन। सभी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र होंगे रद्द। असम के मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए नई योजना की कर दी घोषणा। अब मैट्रिक छात्रों के लिए 300 रुपए महीना और कॉलेज में मुफ्त प्रवेश की मिलेगी सुविधा। एशिया में मेजर पावर बना भारत। एशिया पावर इंडेक्स की 27 देशों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत। आसपास भी नहीं दिखा पाकिस्तान। कर्नाटक में नहीं थम रहा मुख्यमंत्री बदलने का सियासी तूफान। हाईकमान तक पहुंचा मामला। अब नेतृत्व परिवर्तन पर राहुल गांधी करेंगे अंतिम फैसला। अब महाराष्ट्र में जल्द होंगे स्थानीय निकाय चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव कराने के दे दिए आदेश। पाकिस्तान में जेल के बाहर रात भर हुआ भारी हंगामा। इमरान खान के बेटे कासिम बोले पिता के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। अब बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ी भारत की जीडीपी। अनुमान से भी आगे निकले आंकड़े। इस साल दर्ज हुई 8% से ज्यादा की ग्रोथ। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को दे डाली कड़ी चेतावनी। बोले पहले यूक्रेन पीछे हटे तभी रुकेगी जंग। यूक्रेन बोला ऐसी धमकियों से नहीं रुकेगी जंग। असम में आ रहा धमाकेदार कानून। दूसरी शादी करने पर होगी 7 साल की जेल और पहली शादी को छुपाकर दूसरी शादी की तो मिलेगी 10 साल जेल की सजा।
बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेस और आरजेडी में पड़ गई फूट। आरजेडी चीफ मंगनी लाल बोले, अगर कांग्रेस ने अलग रहने का फैसला किया है तो उन्हें मुबारक हो। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे का आ गया पूरा शेड्यूल। 4 दिसंबर को भारत दौरे पर आ रहे पुतिन पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। पूरी दुनिया में मची खलबली। योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को दे दी बड़ी राहत। बिजली बिल के ब्याज पर 100% छूट। पाकिस्तान की संसद में गूंजा इमरान खान का मुद्दा। मौत की आशंका को लेकर लोगों ने जेल के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। यदि आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे ही बवाल मचे तो ठोको लाइक और भारत माता की जय से भर दो कमेंट बॉक्स।